नमस्कार। आज के इस सत्र में हम सेंसर टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो तकनीक है जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाती है और आज हम इसके हर पहलू को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझेंगे। ये सत्र खास तौर पर परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंसर क्या है, फिर सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच का जो फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद हम सेंसर के मुख्य प्रकार, उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, उनकी विशेषताएं और उनके इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे और आखिर में हम इसके फायदों और सीमाओं को भी देखेंगे। तो चलिए हमारी पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सेंसर आखिर होता क्या है? आइए इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझें तो एक सेंसर का काम है हमारे आसपास की दुनिया की किसी भी स्थिति को, मतलब रियल वर्ल्ड कंडीशन को महसूस करना और फिर उस महसूस की हुई जानकारी से एक सिग्नल बनाना। यानी ये गर्मी, रोशनी या दबाव जैसी चीजों को महसूस करके एक ऐसा सिग्नल बनाता है जिसे मशीनें समझ सकें। अब इसकी तकनीकी परिभाषा को देखते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है। सेंसर एक ऐसा डिवाइस या उपकरण है जो भौतिक राशियों यानी फिजिकल पैरामीटर्स जैसे कि तापमान या दबाव में होने वाले बदलाव को डिटेक्ट करता है और फिर उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। यही इसका मुख्य काम है, भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बनाना। तो सवाल उठता है कि एक सेंसर काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है सेंसिंग। इसमें सेंसर अपने आसपास की फिजिकल क्वांटिटी में हो रहे बदलाव को पकड़ता है। दूसरा स्टेप है ट्रांसडक्शन। इसमें वो पकड़ी हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है। और तीसरा स्टेप है आउटपुट, जहां ये एक सिग्नल देता है, चाहे वोल्टेज के रूप में, करंट के रूप में या फिर डिजिटल सिग्नल के रूप में। आइए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एयर कंडीशनर का उदाहरण लेते हैं। जैसे ही कमरे का तापमान बढ़ता है, एसी में लगा सेंसर उस गर्मी को महसूस करता है। इस गर्मी की वजह से सेंसर का जो आंतरिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है वो बदल जाता है। रेजिस्टेंस बदलने से वोल्टेज सिग्नल बदल जाता है और यही सिग्नल एसी के कंट्रोलर को ये बताता है कि कमरे को अब ठंडा करने की जरूरत है। चलिए अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच का महत्वपूर्ण अंतर। यहाँ जो मुख्य अंतर है उसे ध्यान से समझिए। सेंसर का काम सिर्फ सेंस करना या महसूस करना है। वो केवल इनपुट का पता लगाता है, जैसे कि एक आरटीडी जो तापमान को सेंस करता है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रांसड्यूसर का काम है एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ये एक पूरी प्रक्रिया है, इनपुट से आउटपुट तक का कन्वर्जन। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि हर सेंसर एक ट्रांसड्यूसर होता है, लेकिन हर ट्रांसड्यूसर एक सेंसर नहीं होता। हर सेंसर एक ट्रांसड्यूसर इसलिए है क्योंकि वो भी तो फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल ही रहा है, लेकिन हर ट्रांसड्यूसर सेंसर नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक लाउड स्पीकर है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, पर वो कुछ सेंस तो नहीं कर रहा है ना। बहुत बढ़िया। अब अगले भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि सेंसर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। हम इन्हें इस आधार पर बांटेंगे कि वे किस फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक मात्रा को मापते हैं। सबसे पहले आते हैं तापमान सेंसर, थर्मोकपल, आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर या LM35 जैसे आईसी सेंसर। ये सभी गर्मी या ठंडक को मापते हैं। इनका इस्तेमाल हमारे घरों के एसी से लेके बड़ी बड़ी औद्योगिक भट्टियों और बॉयलर्स तक हर जगह तापमान को कंट्रोल करने के लिए होता है। दूसरे नंबर पर हैं दबाव सेंसर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किसी तरल या गैस के दबाव को मापते हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेज या पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। सोच कर देखिए, किसी गैस पाइपलाइन या हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंच जाए तो यही सेंसर होते हैं जो हमें समय पर चेतावनी देते हैं। इसके बाद है लेवल सेंसर्स। ये किसी टैंक में भरे हुए लिक्विड या सॉलिड का स्तर बताते हैं। हमारे घरों की छत पर लगे पानी की टंकियों से लेकर बड़े बड़े केमिकल स्टोरेज टैंक्स तक यही सेंसर हमें बताते हैं कि टैंक कब भर गया या कब खाली होने वाला है। अगला प्रकार है फ्लो सेंसर। ये किसी पाइप में बहने वाले तरल या गैस के बहाव की गति यानी फ्लो रेट को मापते हैं। ऑयल, वाटर और गैस इंडस्ट्रीज में ये पता लगाने के लिए कि पाइपलाइन से कितना प्रोडक्ट गुजर रहा है, इन सेंसर्स का होना बेहद जरूरी है। 5वें नंबर पर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये किसी वस्तु की मौजूदगी का पता बिना उसे छुए ही लगा लेते हैं। इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फोटो इलेक्ट्रिक ये कई तरह के होते हैं और इसी खूबी की वजह से ये ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और पीएलसी सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं।
और इस लिस्ट में आखिर में है लाइट सेंसर्स, जैसे LDR, फोटोडायोड या फोटो ट्रांजिस्टर। आपने देखा होगा कि हमारा मोबाइल फोन धूप में जाते ही स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ा देता है। वो इन्हीं लाइट सेंसर्स का कमाल है। ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट से लेकर डिजिटल कैमरों तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली, लेकिन सेंसर को बांटने के दो और भी महत्वपूर्ण तरीके हैं। तो चलिए अब एक्टिव बनाम पैसिव और एनालॉग बनाम डिजिटल सेंसर के अंतर को समझते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। एक्टिव सेंसर को काम करने के लिए बाहर से पावर सप्लाई की जरूरत होती है, जैसे कि RTD या स्ट्रेन गेज। वहीं पैसिव सेंसर खुद अपनी ऊर्जा पैदा करते हैं, उन्हें बाहरी पावर की जरूरत नहीं होती, जैसे कि थर्मोकपल जो तापमान के अंतर से वोल्टेज बनाता है। अब एनालॉग और डिजिटल सेंसर के बीच का अंतर समझिए। एनालॉग सेंसर एक कंटिन्यूअस आउटपुट देता है, यानी उसकी वैल्यू एक रेंज में कुछ भी हो सकती है, जैसे LDR जो रोशनी के हिसाब से लगातार अपना रेजिस्टेंस बदलता है। जबकि डिजिटल सेंसर सिर्फ दो ही आउटपुट देता है, ऑन या ऑफ, या कहे बाइनरी में 1 या 0, जैसे कि एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, या तो कोई ऑब्जेक्ट पास है या नहीं है। चलिए, अब जब हम सेंसर के प्रकारों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अब इंजीनियरिंग में इनकी भूमिका और इनकी मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। किसी भी ऑटोमेशन या कंट्रोल सिस्टम में सेंसर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ये उस सिस्टम की आंखें और कान हैं जो प्रोसेस में क्या हो रहा है इसकी जानकारी कंट्रोलर तक पहुंचाता है। अगर सेंसर ना हो तो पूरा कंट्रोल सिस्टम अंधा है। किसी भी सेंसर को चुनते वक्त उसकी कुछ खासियतें यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को परखा जाता है। ये एग्जाम और वाइवा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसकी सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, रेंज, रेजोल्यूशन, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी और उसका रिस्पॉन्स टाइम। इन सभी पैमानों पर खरा उतरने वाला सेंसर ही एक अच्छे सिस्टम के लिए चुना जाता है। चलिए अब इन सभी बातों को असल जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ते हैं। हमारे मोबाइल फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो कॉल के दौरान स्क्रीन को बंद कर देता है। जायरो सेंसर स्क्रीन को रोटेट करता है। एयर कंडीशनर में टेम्परेचर सेंसर होता है। हमारी कार में स्पीड सेंसर से लेकर ऑक्सीजन सेंसर तक लगे होते हैं। और इंडस्ट्रीज तो प्रेशर और फ्लो सेंसर के बिना चल ही नहीं सकती। अब हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, जहां हम सेंसर का एक संतुलित नजरिया देखेंगे, यानी हम उनके फायदों और उनकी सीमाओं दोनों पर बात करेंगे। सेंसर के फायदे तो बहुत सारे हैं। ये हमें बहुत सटीक माप देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेशन संभव हो पाता है। ये हमारी सुरक्षा बढ़ाते हैं, क्योंकि अब इंसानों को खतरनाक जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जाहिर है, जब काम ऑटोमेटिक और सटीक होगा तो समय और पैसा दोनों की बचत होगी। लेकिन जैसा हर तकनीक के साथ होता है, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। बाहरी तापमान या इलेक्ट्रिकल नॉइज इनके काम पर असर डाल सकते हैं। समय के साथ इनकी सटीकता में कमी आ सकती है, इसलिए इन्हें समय समय पर कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। और आखिर में एक एजिंग इफेक्ट भी होता है, यानी पुराने होने पर ये खराब हो सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सेंसर मशीनों के लिए ठीक वही काम करते हैं जो हमारी इंद्रियां हमारे लिए करती हैं। जैसे हमारी आंख, कान और नाक हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं, ठीक उसी तरह सेंसर मशीनों को उनके पर्यावरण को महसूस करने और समझने की शक्ति देते हैं। और मैं आपको इस एक अंतिम और बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जहां सेंसर नहीं, वहां कोई कंट्रोल नहीं, और जहां कोई कंट्रोल नहीं, वहां कोई ऑटोमेशन भी नहीं। आज की हमारी पूरी आधुनिक तकनीक की नींव इन्हीं छोटे छोटे सेंसर्स पर ही टिकी हुई है।